नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है फीटल सर्कुलेशन ये आपके सामने लिखा हुआ है। आपको पता है कि ये कितना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको हम दो तरीके से पढ़ेंगे। पहला तो मॉडर्न के अनुसार फीटल सर्कुलेशन और दूसरा आयुर्वेद के अनुसार। मे बी अगर आप एक आयुर्वेद स्टूडेंट हो तो आप ध्यान से इस श्लोक को ध्यान रखेंगे और एग्जाम में मेंशन करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपन फीटल सर्कुलेशन। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट, अगर आप एक आयुर्वेद स्टूडेंट हो तो फीटल सर्कुलेशन को आयुर्वेद में किससे कोरिलेट कर सकते हो? गर्भ स्कंध संवहन। किससे? देखो यहाँ पर गर्भ स्कंध संवहन, या आप चाहो तो गर्भ पोषण के नाम से भी, वह आपसे गर्भ पोषण के नाम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो गर्भ स्कंद संवहन, इसको हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद एक श्लोक से। ओके, देखो बेटा क्या लिखा हुआ है श्लोक में। मातु वस्तु खलु रसवाहायाम नाड्याम गर्भ नाभि नाड़ी प्रतिबधा सास्य मातुर आहार रस वीर्यम भी वहति। देखो यहाँ पर क्या बताया गया है कि अर्थात माता की, किसकी? माता की जो रस वह नाड़ियाँ होती हैं, रस का वहन करने वाली जो नाड़ी होती हैं, ये नाड़ियाँ गर्भ की नाभि नाड़ी से मीन्स अम्बिलिकल कॉर्ड से लगी हुई होती हैं। एक पॉइंट। दूसरा, यही नाभि नाड़ी माता का आहार रस जो होता है, मीन्स कहना चाहिए वीर्य, ठीक है, कहाँ भेजती हैं? आहार रस मीन्स वीर्य को या वीर्य को गर्भ तक पहुंचाती हैं। ठीक है, और इसी उप स्नेह से ही गर्भ की क्या होती है? अभिवृद्धि या डेवलपमेंट। ओके, तो आपको ये श्लोक मेंशन करना है अगर आप एक आयुर्वेद स्टूडेंट हैं तो। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्किप कीजिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे फीटल सर्कुलेशन। ठीक है, अब जो फीटल सर्कुलेशन हम स्टार्ट करेंगे उसको हम दो कॉन्सेप्ट में देखेंगे यहाँ पर। पहला पॉइंट तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्या मेंशन करना है या किसके अनुसार बात करनी है हमें? सबसे पहला पॉइंट नॉर्मल फीटल सर्कुलेशन। कैसा देखेंगे हम? नॉर्मल फीटल सर्कुलेशन। फिर उसके बाद सेकेंड कॉन्सेप्ट हमारा क्या रहेगा? फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो हमारा हो गया नॉर्मल फीटल सर्कुलेशन हमें देखना है। ठीक है, दूसरा रहेगा चेंजेस आफ्टर बर्थ, तो वो चेंजेस भी देखेंगे। ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें चेंज होती हैं बर्थ के बाद। फर्स्ट पॉइंट अपन को क्या स्टार्ट करना है? नॉर्मल फीटल सर्कुलेशन। उसके लिए हमको बेबी के सर्कुलेटरी सिस्टम की आवश्यकता होगी। तो मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, उसके बाद अपन वन बाय वन समझते चलते हैं। ठीक है, तो चलिए ये है। ओके ओके ओके, SVC, मैं डायग्राम बना देता हूँ बेटा, उसके बाद अपन बात करते हैं। ठीक है, बस आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कैसे कैसे आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना होने पाए। ये हो गया लोअर पार्ट से ब्लड कलेक्ट करने वाली जितनी भी ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, दूसरे पॉइंट में अपन आ जाते हैं राइट एट्रिया। तो ये है हमारा राइट एट्रिया बेबी का, या कहना चाहिए फीटस का। और ये है राइट वेंट्रिकल।
राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल को एक स्ट्रक्चर के द्वारा ये हमने राइट साइड का हार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, राइट साइड से ही एक स्ट्रक्चर लगा हुआ होता है जिसे हम किस नाम से जानते हैं बेटा? ये पल्मोनरी आर्टरी, राइट साइड से ही, ठीक है ना। तो ये पल्मोनरी आर्टरी, ठीक, लंग्स की ओर जा रही हैं, तो ये राइट साइड लेफ्ट साइड, ठीक है। ओके, अब लेफ्ट साइड का अपन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा बेटा, पर आप लोगों को क्या है, दिमाग में ये नहीं रहेगा कि हमें ड्रॉ कैसे करना है, ठीक है। ये एओर्टा, थोरेसिक एओर्टा, और उसके बाद ये है अपना एब्डोमिनल एओर्टा, ठीक। एब्डोमिनल एओर्टा दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक तो राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। अपन सिंपली इसको क्या बोल देते हैं? कॉमन इलियक आर्टरी, ठीक है। कॉमन इलियक आर्टरी दो पार्ट में डिवाइड होगी या डिवाइड होती हैं, ठीक है, जिसको हम एक तो इंटरनल ब्रांच और एक एक्सटर्नल ब्रांच, ये इंटरनल ब्रांच और ये एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ कॉमन इलियक आर्टरी, ठीक है। तो ये ड्रॉ कर दिया हमने, ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। ओके ओके ओके, अभी एक चीज़ और रह गया है, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर ए, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है, ये है हमारा लिवर, क्या है? लिवर। ओके, अब चलिए अपन नॉमेनक्लेचर कर देते हैं। ये है बेबी का अम्बिलिकल या अम्बलाइकस पार्ट, ठीक। सिंपल सिंपल में अपन बता देते हैं, ये क्या है? राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया। तो ये है राइट एट्रिया, ये है लेफ्ट एट्रिया, ये है राइट वेंट्रिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक। ये पार्ट क्या है? एओर्टा, और ये वाला पार्ट है क्या? एसवीसी, ठीक है। ये है एसवीसी, जो ओपन कहाँ पर हो रहा है? राइट एट्रिया में। और ये स्ट्रक्चर क्या है? आईवीसी, जो कहाँ ओपन हो रहा है? ये भी राइट एट्रिया में, ठीक है। राइट हार्ट, राइट वेंट्रिकल से क्या लगा हुआ है? पल्मोनरी ट्रंक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। तो पल्मोनरी आर्टरी, राइट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। तो ये राइट लंग और ये लेफ्ट लंग, ठीक है। ये बेबी का सर्कुलेटरी सिस्टम है बेटा, ओके। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं बेबी से ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर लगा हुआ होता है या होता है जो बेबी को, है ना, मदर से, हमने जो अभी डिस्कस किया एक श्लोक के थ्रू,
उसको भी आप क्लियर कर सकते हो और मॉडर्न के अनुसार भी आप बता सकते हो। ठीक है, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है बेटा, ये है प्लासेंटा। और प्लासेंटा में एक वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। देखो ये है क्या, प्लासेंटा, और यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये कोरियोनिक विलाई। और कोरियोनिक विलाई हमने जब अपन डिस्कस करेंगे किस पे, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, लैकुना फॉर्मेशन है ना, उसके बाद मदर का ब्लड, फीटल ब्लड एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, वो सारी प्रोसेस अपन देखेंगे। यहाँ पर अभी आपको डायरेक्ट क्या देखना है, प्लासेंटा। प्लासेंटा के लिए अपन को कुछ पॉइंट मेंशन करने होते हैं। ये क्या स्ट्रक्चर है, प्लासेंटा। अभी वन बाय वन अपन डिस्कस करते हैं। ठीक, प्लासेंटा के लिए अब यहाँ आपको क्या बताना है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या बताना है, साइट ऑफ एक्सचेंज between mother and fetus। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, प्लासेंटा के लिए आपको क्या बताना है कि ये साइट कैसी साइट होती है, ये एक्सचेंज की साइट। मीन्स कहना क्या चाहिए कि जो लंग्स होते हैं बेबी के, अभी क्या होते हैं, नॉट फंक्शनल, है ना। अभी इनका क्या चल रहा होता है, सिर्फ डेवलपमेंट। ठीक है, फंक्शनल नहीं होते हैं। तो जो प्रोसेस लंग्स में होती है, ठीक है ना, एडल्ट में, वो प्रोसेस फीटस में कहाँ पर हो रही है, प्लासेंटा में। तो ये क्या, प्लासेंटा क्या होता है, साइट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन मदर एंड फीटस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ से बताना है आपको, कुछ स्ट्रक्चर फीटस से, वो मदर से फीटस की ओर, मतलब प्लासेंटा से एक स्ट्रक्चर, ये देखिए, एक मैं ये रेड कलर में दिखा रहा हूँ आपको, ये ठीक है, एक ही दिखा रहे हैं, लेकिन इनिशियल टाइम पर जब डेवलपमेंट होता है तो ये जो स्ट्रक्चर है इसे क्या बोलते हैं, अम्बिलिकल वेन। और डेवलपमेंट टाइम पे ये दो होती हैं, लेकिन राइट अम्बिलिकल वेन लेफ्ट अम्बिलिकल वेन में क्या हो जाती है, फ्यूज हो जाती है। तब हम इसे सिंपली क्या बोल सकते हैं, लेफ्ट अम्बिलिकल वेन, लेफ्ट अम्बिलिकल वेन। इसके थ्रू, ठीक है ना, अभी बता रहा हूँ, ठीक है ना, इसके थ्रू बेबी की ओर न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेजा जाता है या सेंड किया जाता है। ठीक है, सिंपल आपको आंसर करना, लेफ्ट अम्बिलिकल वेन के थ्रू ही हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स कितना, 80% ऑक्सीजन युक्त ब्लड और हाईली न्यूट्रिएंट्स किससे भेजे जा रहे हैं, लेफ्ट अम्बिलिकल वेन से, मदर की ओर से, किसकी ओर, फीटस की ओर। तो ये अम्बिलिकल वेन कहाँ से लगी हुई है, अम्बिलिकल, ये क्या है, अम्बिलिकस किसका अम्बिलिकल है, बेबी का, यह कहना चाहिए फीटस का। और यहाँ पर से दो स्ट्रक्चर और लगे होते हैं भाई, वो कौन से स्ट्रक्चर होते हैं देख लेते हैं अपन। तो एक ये स्ट्रक्चर और एक ये स्ट्रक्चर, तीन स्ट्रक्चर हो गए। इन दो स्ट्रक्चर्स को अपन किस नाम से जानते हैं, अम्बिलिकल आर्टरीज। क्या हैं ये हैं अम्बिलिकल आर्टरी, अम्बिलिकल आर्टरी। और इनसे जो लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड बेबी से प्लासेंटा की ओर आता है वो कैसा होता है, 58%। ठीक, जा कितना रहा है, 80%, आ कितना रहा है, 58%। ध्यान रखना बेटा आपको। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। अब चलते हैं अपन अम्बिलिकल, लेफ्ट अम्बिलिकल वेन के थ्रू। पहला पॉइंट इसमें क्या जा रहा है, ये क्या कैरी करती है, न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन, किसके लिए, टू फीटस। प्लासेंटा से अम्बिलिकस के बीच में हमने अभी क्या कहा है कि माता की जो रसवह नाड़ियाँ होती हैं वो गर्भ की नाभि नाड़ी से लगी हुई होती हैं। तो ये जो माता की नाड़ी, रसवह नाड़ियाँ हैं वो गर्भ के नाभि नाड़ी से, मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड से लगी होती हैं, मतलब उसके कंटेंट होते हैं अम्बिलिकल वेन एंड अम्बिलिकल आर्टरीज। क्लियर बेटा। वाया लेफ्ट अम्बिलिकल वेन हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड न्यूट्रिएंट्स कहाँ पर सेंड किए जा रहे हैं, सबसे पहले हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर जा रहा है बेटा, लिवर। ठीक है,
अब लिवर को भी डेवलपमेंट के लिए ब्लड चाहिए, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, साइनोसॉइड्स। इन साइनोसॉइड्स के थ्रू कुछ ब्लड कहाँ पर रह जाता है, लिवर में ही, डेवलपमेंट के लिए चाहिए इसको, न्यूट्रिशन के लिए। बाकी ब्लड देखो बेटा ध्यान रखना, यहाँ पर एक डक्ट होता है, ये येलो कलर में मैं क्या दिखा रहा हूँ, लिवर के अंदर एक डक्ट सिस्टम, ठीक है। तो ये कौन सा डक्ट है, डक्टस वेनोसस। क्या है ये, डक्टस वेनोसस, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर क्या है, ये है लिवर, ये है लिवर, क्लियर ना। डक्टस वेनोसस के थ्रू, ठीक है ना, एक तो लेफ्ट अम्बिलिकल वेन से आया हुआ ब्लड सबसे पहले कहाँ पहुँचा, लिवर में, और लीवर के लेफ्ट पोर्टल वेन से, ठीक है ना, लेफ्ट पोर्टल वेन से ब्लड कहाँ पर छोड़ा गया, डक्टस वेनोसस में, और डक्टस वेनोसस के थ्रू कहाँ पर ड्रेन किया जाएगा ब्लड बेटा, आईवीसी में, ये ड्रेन कर दिया गया, ठीक है। समझ में आ गया ना कि लीवर में तो आया ब्लड कौन सा, लेफ्ट अम्बिलिकल वेन का, प्लस यहीं पर जो प्रेजेंट था ब्लड तो उसको लेफ्ट पोर्टल वेन, एक ब्रांच होती है पोर्टल वेन की, लेफ्ट पोर्टल वेन, उसके थ्रू ब्लड कहाँ छोड़ा गया, डक्टस वेनोसस में, और डक्टस वेनोसस के थ्रू ब्लड कहाँ छोड़ दिया गया, आईवीसी में। अब वो ब्लड आया कहाँ से, देखो लोअर पार्ट से, या कहना चाहिए लोअर बॉडी से, फीटस की लोअर बॉडी से ब्लड कलेक्ट किया गया है ना, और ये अब कहाँ पर मिक्स हो रहा है ब्लड, दूसरी जगह पर। पहला तो क्या हो गया आंसर आपका, लिवर, दूसरा क्या यहाँ पर, आईबीसी में, टर्मिनल पार्ट ऑफ आईबीसी, तो दो जगह मिक्स हो चुका ब्लड। आगे ये ब्लड कहाँ जाएगा, देखो ये इम्पोर्टेंट है, कहाँ पहुँचा ब्लड, राइट एट्रिया में ड्रेन किया जाता है या सेंड किया जाता है। राइट एट्रिया से ब्लड डायरेक्ट लेफ्ट एट्रिया में जाएगा, लेकिन इनके बीच, और ऐसा होता क्यों है, क्योंकि अभी लंग्स फंक्शनल नहीं है, अभी इनका डेवलपमेंट चल रहा है, ओके। यहाँ पर ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पर एक वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, सेप्टा सेकंडा या सेप्टम सेकंडम, और सेप्टम सेकंडम के बीच में एक फोरामिना प्रेजेंट होता है, फोरामेन ओवेल, ठीक है ना, और इसको एक सेप्टा कवर करके रखता है। इस सेप्टा को क्या बोलते हैं भाई, सेप्टा या सेप्टम प्राइमम, ठीक है। ध्यान दो, यहाँ पर मैं इसको जूम करके बता रहा हूँ, दो एट्रिया के बीच में जो प्रेजेंट है फोरामेन, ठीक है। एक तो ये स्ट्रक्चर हमने बताया, ये, और दूसरा ये, ठीक है, सेप्टम सेकंडम, एक फोरामिना, फोरामेन ओवेल, ठीक, और इसको एक और फ्लैप, सेप्टम प्राइमम, ठीक है। अभी ब्लड कहाँ आया बेटा, देखो अभी राइट एट्रिया में ब्लड ड्रेन किया गया, मींस राइट एट्रिया में ब्लड का जो वॉल्यूम है, कहना चाहिए प्रेशर, क्या है, हाई है। तो ये ब्लड आया बाया फोरामेन ओवेल, कहाँ ड्रेन किया गया, लेफ्ट एट्रिया में, ठीक है। तो यहाँ पर करवा देते हैं, चलिए। ये ब्लड कहाँ जा रहा है बेटा, डायरेक्ट बाया फोरामेन ओवेल, कहाँ पहुँचेगा ये ब्लड, राइट एट्रिया में, लेफ्ट एट्रिया में, ठीक है ना, बाया फोरामेन ओवेल। ये जो ब्लड आईवीसी से आया, इसका मोस्ट अमाउंट लेफ्ट एट्रिया में पहुंच गया, लेकिन कुछ अमाउंट में, लिटिल अमाउंट में ब्लड राइट एट्रिया में ही रह जाता है, ठीक है। अब ध्यान देना बेटा, यहाँ पर दूसरे टाइप का जो ब्लड है, देखो एसवीसी से अपर पार्ट, हेड एंड नेक से ब्लड कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। ये कलेक्ट किया गया और कहाँ पर भेज दिया गया इसको, राइट एट्रिया में। राइट एट्रिया में जब ये एसवीसी के थ्रू ब्लड आता है, और राइट एट्रिया में पहले से ही कम अमाउंट में ये जो आईवीसी छोड़ा गया था ब्लड, वो ब्लड रहता है, तो ये दोनों ब्लड होते हैं क्या, मिक्स। और मिक्स होने के बाद इस ब्लड को, मिक्स है ब्लड ये, ठीक है ना बेटा, कहाँ पर सेंड किया जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल से हमने बताया था ना बेटा अभी कि ये क्या लगा हुआ होता है, पल्मोनरी
आर्टरी या पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू ये ब्लड कहाँ भेज दिया जाएगा, राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में। तो ये चला गया पल्मोनरी, राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में। ये क्लियर। अब ये ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स की ओर, और लंग्स में ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस अभी स्टार्ट नहीं हुई, एक्सचेंज की प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई है। तो होगा क्या कि ये लंग्स तक तो गया, लेकिन कुछ मात्रा में ही ब्लड लंग्स के अंदर जाएगा, कुछ मात्रा में सिर्फ डेवलपमेंट के लिए। बाकी ब्लड कहाँ रह गया, पल्मोनरी आर्टरी में ही, स्पेशली लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में। ध्यान रखना बेटा। और जो ब्लड लंग्स में गया, ये लंग्स में गया, ये क्या है, राइट एंड लेफ्ट लंग। लंग्स में जो कम अमाउंट का ब्लड गया था वो वाया पल्मोनरी वेन, ये है क्या, पल्मोनरी वेन। और राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड कहाँ पर छोड़ा गया, लेफ्ट एट्रिया में। और पहले से ही प्रेजेंट ब्लड के साथ ये जो अभी आया पल्मोनरी वेन के थ्रू, ये ब्लड क्या हो जाएगा, मिक्स होगा। मिक्स होने के बाद ये ब्लड कहाँ सेंड किया गया या कहाँ ट्रांसफ़र किया गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर लगा होता है बेटा, जिसे हम क्या बोलते हैं, एओर्टा। ठीक है, क्या बोलते हैं अपन, एओर्टा। ठीक, तो ये कौन सा ब्लड, ये मिक्स ब्लड बाया एओर्टा कहाँ सेंड किया गया, सॉरी, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड एओर्टा, एओर्टा से कहाँ पहुँचा, आर्च ऑफ एओर्टा। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये ब्लड सेंड किया गया, ये ब्लड गया, और यही इसी ब्लड को, मतलब डेवलपमेंट के लिए कुछ सिस्टम होते हैं जहाँ से हेड एंड नेक के लिए भेज दिया जाता है। ध्यान रखना बेटा कि ये कौन सा सिस्टम है, सबक्लेवियन एंड कैरोटिड सिस्टम के द्वारा हेड एंड नेक के लिए ब्लड को सेंड किया जाता है। और ये ब्लड अब आगे चलता है, ये देखो, ध्यान रखना बेटा, ये जो ब्लड आ रहा है, प्लीज़ ये यहाँ तक, अब यहाँ पर आओ आप। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। पल्मोनरी वेन, वो पल्मोनरी आर्टरी में भी ब्लड है, एओर्टा में भी ब्लड आ गया। ध्यान रखो बेटा, यहाँ पर नेचुरली एक शंट फॉर्म होता है। कौन सा शंट, डक्टस आर्टीरियोसस। इस शंट को हम एक नाम देते हैं, ये कौन सा है, डक्टस आर्टीरियोसस। देखो बेटा, इस पे फोकस करना। देखो, एओर्टा आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी है, तो दो आर्टरी के बीच में क्या फॉर्म हुआ, डक्टस, एक डक्ट फॉर्म हुई, एक शंट फॉर्म हुआ, जिसे हम क्या बोलते हैं, डक्टस आर्टीरियोसस। यहाँ वेन टू वेन, वेन और वेन के बीच में क्या फॉर्म हुआ था, डक्टस वेनोसस। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। तो जो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड है, ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू इसमें क्या प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ रहा है क्योंकि लंग्स अभी ऑक्सीजनेशन की एक्सचेंज की प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो ब्लड है उसके कारण लेफ्ट पल्मोनरी वेन में क्या हुआ, प्रेशर इंक्रीज हुआ, और प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से ये जो शंट फॉर्म हुआ, इस शंट के थ्रू ये जो ब्लड था वो ब्लड कहाँ पहुँच गया, एओर्टा में। कहाँ पहुँच गया बेटा, एओर्टा में। और ये दोनों ब्लड आया हुआ, ये ब्लड देखो बेटा, मिक्स होने के पहले हेड एंड नेक के लिए हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेज दिया गया। उसके बाद डिसेंडिंग एओर्टा में ये दोनों ब्लड क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। और आफ्टर मिक्सिंग ये ब्लड कहाँ पर सेंड किया जा रहा है, अब ये थोरेसिक एओर्टा, फिर उसके बाद थोरेसिक एओर्टा के बाद ये कहाँ पर भेजा जा रहा है, एब्डोमिनल एओर्टा। ठीक है, एब्डोमिनल एओर्टा दो पार्ट में, यहाँ पर अब आपको दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ये बाइफर्केट हो रहा है एब्डोमिनल एओर्टा, जिसे हम एक नाम दे देते हैं। क्या नाम देंगे बेटा इसे, कॉमन इलियक आर्टरी। क्या नाम दे देंगे, कॉमन इलियक आर्टरी।
ठीक है। कॉमन इलियक आर्टरी आगे चल करके दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, एक ये ब्रांच एक ये ब्रांच। तो ये कौन सी ब्रांच है? इंटरनल इलियक आर्टरी। और ये कौन सी ब्रांच है? एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। तो ये कौन सी ब्रांच है? इंटरनल इलियक आर्टरी और ये एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। ठीक है, यहाँ से दो स्ट्रक्चर है, आपको ये दिखाई दे रहे हैं। मैं पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। ठीक है, एक ये स्ट्रक्चर, दूसरा आर्टरी, ये जो ब्लड आया बाया एब्डोमिनल एओर्टा, ठीक है ना, ये किसके थ्रू? कॉमन इलियक आर्टरी के थ्रू। एक ये इधर साइड चला जाएगा और दूसरा इधर साइड चला जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से इंटरनल इलियक आर्टरी से, ध्यान रखना बेटा, किससे? इंटरनल इलियक आर्टरी से दो आर्टरी लगी हुई होती हैं। कौन सी? अम्बिलिकल आर्टरीज, जिनके द्वारा इस ब्लड को कलेक्ट किया जाता है। ये कलेक्ट किया गया और बाया अम्बिलिकल आर्टरीज, इनको कहाँ पर भेजा जा रहा है इस ब्लड को? प्लासेंटा में। और फिर से ही दोबारा यही प्रोसेस स्टार्ट होगी नॉर्मल फीटल सर्कुलेशन की। ध्यान देना बेटा, कॉमन इलियक आर्टरी से ब्लड कहाँ पर पहुँचा? इंटरनल इलियक आर्टरी। और यहाँ से दो आर्टरीज अम्बिलिकल आर्टरी से ही, वो अम्बिलिकल आर्टरी की ही ये ब्रांच है। ठीक है ना, अम्बिलिकल आर्टरी लगी होती हैं कहाँ से? इंटरनल इलियक आर्टरी से। और जो भी ब्लड होगा वो लोअर बॉडी में भी चला जाएगा। ये देखो, ध्यान दो आप, हमको समझना क्या है कि यहाँ से कौन सी आर्टरी लगी हुई है? अम्बिलिकल आर्टरीज। ठीक है, अम्बिलिकल आर्टरी के थ्रू ये ब्लड कहाँ पर सेंड किया गया, कहाँ पर भेज दिया जाता है? प्लासेंटा में। और हमने प्लासेंटा को ही क्या बोला है? साइट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन मदर एंड फीटस। तो यहाँ पर फिर से एक्सचेंज की प्रोसेस होगी और फिर से वही प्रोसेस होगी जो हमने अभी देखी। तो ये हमने देखा क्या? नॉर्मल फीटल सर्कुलेशन कंप्लीट किया हमने। ओके बेटा, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो ये पहला पॉइंट हमने क्लियर कर लिया, ये वाला नॉर्मल फीटल सर्कुलेशन में भी समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। बेबी बर्थ की ओर जा रहा है तो चेंजेस करेंगे। जैसे ही बेबी का जन्म होता है, ठीक है, कुछ देर के बाद हम क्या करते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड को क्या करते हैं अपन? ये कट कर दिया। ध्यान रखना बेटा, जैसे ही बेबी फर्स्ट क्राई करेगा, फर्स्ट ब्रीदिंग मतलब सांस लेगा, वैसे ही अभी यहाँ पर फोकस करो कि जैसे ही हमने अम्बिलिकल कॉर्ड को कट किया, यहाँ से जो भी न्यूट्रिशन जा रहा था वो क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। बेबी फर्स्ट क्राई, फर्स्ट ब्रीथ, क्या एक्टिवेट होंगे? लंग्स। क्या एक्टिवेट होंगे? लंग्स। तो अभी जो काम कौन कर रहा था? प्लासेंटा। वो काम अब कहाँ से स्टार्ट होगा? लंग्स से। तो चलिए आगे चलते हैं अपन। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको क्या समझाया था कि जब फीटस का अभी ब्लड कहाँ से आ रहा था? राइट एट्रिया साइड से, मीन्स राइट एट्रिया साइड प्रेशर इंक्रीज था। ठीक है, अब क्या स्टार्ट हो गया? लंग्स की प्रोसेस स्टार्ट हो गई। तो लंग्स में ऑक्सीजनेशन या कहना चाहिए एक्सचेंज की प्रोसेस स्टार्ट हो गई बाया पल्मोनरी वेन। ठीक है ना, ब्लड को कहाँ ड्रेन किया जाएगा? अब लेफ्ट एट्रिया में। मतलब आफ्टर बर्थ लेफ्ट एट्रिया की ओर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। और जन्म के बाद राइट एट्रिया की ओर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ता है, किसका? ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है, तो ये जो सेप्टम प्राइमम है, ठीक है, वो किसके ऊपर? ये जो फोरामेन ओवेल है, इसके ऊपर फ्लैप ये फिक्स हो जाता है प्रेशर बढ़ने के कारण। तो ये फोसा ओवेलिस था अभी, वो सॉरी फोरामेन ओवेल था। क्या था ये? फोरामेन ओवेल। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फोसा ओवेलिस में। फोसा ओवेलिस में।
अब ये जो फोरामेन ओवेल है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, फोसा ओवेलिस में, ठीक है ना। तो ये जो फोरामेन ओवेल है क्या बताओगे आप कि एनाटॉमिकली, या कहना चाहिए एनाटॉमिकल क्लोजर ऑफ फोरामेन ओवेल टेक्स एट अबाउट 1 ईयर। ओके, लेकिन दूसरा वाला जो है अभी इसके बारे में ही पढ़ेंगे, 3 महीने समथिंग एनाटॉमिकली क्लोज होता है। चलो, तो ये हमने फर्स्ट चेंजेस देखा आफ्टर बर्थ, ठीक है। क्या हुआ, फोरामेन ओवेल किस में कन्वर्ट हुआ, फोसा ओवेलिस में। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं अपन, डक्टस आर्टीरियोसस, ठीक है। जैसे ही लंग्स एक्टिवेट होते हैं, ठीक है ना, जैसे ही लंग्स में एक्सचेंज की प्रोसेस स्टार्ट होती है तो यहाँ से एक केमिकल रिलीज किया जाता है, क्या, ब्रेडिकाइनिन। और ये जो डक्टस आर्टीरियोसस है किसकी प्रेजेंस में ओपन रहता है, प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है ना। ध्यान दो बेटा, यहाँ पर सबसे पहले हम इसमें 2 पॉइंट देखेंगे, एक तो एनाटॉमिकल क्लोजर ऑफ द फोरामेन वो डक्टस आर्टीरियोसस, और फंक्शनल या फिजियोलॉजिकल। तो फिजियोलॉजिकल पहला पॉइंट देखते हैं, फिजियोलॉजिकल या फंक्शनल क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टीरियोसस। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कैसे क्लोज है, अभी यहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज हो रहा है, यहाँ पर जो स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं डक्टस आर्टीरियोसस की वो ओपन रहती हैं, ठीक है। जैसे ही लंग्स एक्टिवेट होगा ये क्या रिलीज करेगा, ब्रेडिकाइनिन, ब्रेडिकाइनिन एक ये, तो ये इंक्रीज हुआ, पहला पॉइंट। दूसरा, प्रोस्टाग्लैंडिन था भी यहाँ पर, तो प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर, फॉर एग्जाम्पल प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर, फॉर एग्जाम्पल क्या बता सकते हो आप, एंडोमेथासिन। ये क्या करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीशन को डाउन करते हैं, मीन्स कौन, एंडोमेथासिन, ठीक है ना। तो प्रोस्टाग्लैंडिन, तो इसका इनहिबिशन स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। प्लस ऑक्सीजन के प्रति ये जो डक्ट है बहुत सेंसिटिव होता है, तो ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस यहाँ स्टार्ट हो जाती है ना। और एओर्टा के थ्रू ऑक्सीजन युक्त ब्लड यहाँ आने लगता है। तो धीरे धीरे होता क्या है, ब्रेडिकाइनिन रिलीज होने के कारण, प्रोस्टाग्लैंडिन डाउन होने के कारण ये डक्ट जो है फिजियोलॉजिकल, ठीक है ना, फिजियोलॉजिकली हम देख रहे हैं, ये डक्ट धीरे धीरे फाइब्रोटिक या कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगता है। इसकी जो इंटीमा होती है, ट्यूनिका इंटीमा, वो धीरे धीरे क्या होने लग रहे हैं, ये देखो डक्ट क्या हो रही है, ये संट क्या हो रहा है, कॉन्स्ट्रिक्ट होना स्टार्ट होता है और क्लोज हो जाता है। कितने दिनों में, आफ्टर बर्थ के कितने दिन बाद, 4th डे, या कहना चाहिए 4 डेज, 4 दिनों में। कब, आफ्टर बर्थ फिजियोलॉजिकल क्लोज क्या हो जाता है, डक्टस आर्टीरियोसस, ठीक है। तो ये पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। फिजियोलॉजिकली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है पीजी में कि कितने दिन में क्लोज हो जाता है फिजियोलॉजिकली, आपका आंसर होना चाहिए 4 दिन में, ठीक है ना। प्रेजेंस इनकी प्रेजेंस, इनकी एब्सेंस, हाईली ऑक्सीजन, तो ये कन्वर्ट होकर के डक्टस आर्टीरियोसस कन्वर्ट होकर क्या फॉर्म करेगा, आपको पता होना चाहिए क्या चेंजेस होगा, लिगामेंटम आर्टीरियोसस, लिगामेंटम आर्टीरियोसस ये फॉर्म कर दिया, तो ये दूसरा चेंजेस हुआ, ठीक है। अभी यहीं पर रुकना है आपको। तो ये तो पहला पॉइंट क्लियर किया फिजियोलॉजिकली। अब दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये डक्टस आर्टीरियोसस, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एनाटॉमिकली कब क्लोज होगा, आपका आंसर होना चाहिए क्या, 12 वीक में। कितने वीक्स में, 12 वीक, मतलब 12 सप्ताह में ये, या 3 महीने में ये बंद हो जाता है। किसके इन्फ्लुएंस में, अंडर द इन्फ्लुएंस, देखो बेटा एनाटॉमिकली हम बात कर रहे हैं, एनाटॉमिकल क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टीरियोसस कितने दिन में हमने बताया, 12 वीक में। 12 वीक मतलब 3 महीने में। किसके इन्फ्लुएंस में, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बी या बीटा,
इसके इन्फ्लुएंस में एनाटॉमिकली डक्टस आर्टेरियोसस क्लोज हो जाता है। कितने दिनों में? 3 महीने में या 12 सप्ताह में। ठीक है ना। तो ये हमने देख लिया डक्टस आर्टेरियोसस, और वो कन्वर्ट किस में होता है? लिगामेंटम आर्टेरियोसस में। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा चेंज। अब तीसरे चेंज की ओर चलते हैं अपन। अब यहाँ आते हैं, जब हमने यहाँ से कट कर दिया, अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर दिया, तो ये दोनों जो सिस्टम से, ये जो कौन से सिस्टम है? अम्बिलिकल आर्टरीज सिस्टम, या कहना चाहिए अम्बिलिकल आर्टरीज। ये क्या है? दोनों स्ट्रक्चर अम्बिलिकल आर्टरीज, तो ये स्ट्रक्चर का भी काम यहाँ पर समाप्त हो जाता है, एंड हो जाता है। इनका कोई यूज नहीं रह जाता, इनसे कोई भी अब ब्लड नहीं वापस आ रहा है। ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? अम्बिलिकल आर्टरीज, मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट, मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट में। जब अपन क्या पढ़ेंगे? यूरिनरी ब्लैडर, वहाँ पर ये स्ट्रक्चर, वो ये नाम फिर से आएगा तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अभी यहाँ पर इतना ही। ठीक है, तो ये थर्ड चेंज हमने देख लिया। अब क्या होगा आगे? चलते हैं अम्बिलिकल वेन की ओर। तो ये जो अम्बिलिकल वेन है, देखो बेटा, ये वाली, ये अम्बिलिकल वेन यहाँ से हमने कट कर दिया, तो इसका यूज़ तो एंड हो गया। ठीक है ना। तो जब इसका यूज एंड हो गया, या कहना चाहिए यहाँ से अब कुछ भी नहीं जा रहा, तो ये एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर हो गया। तो ये किस में कन्वर्ट होगा? अम्बिलिकल वेन, या कहना चाहिए लेफ्ट अम्बिलिकल वेन। ये क्या है? लेफ्ट अम्बिलिकल वेन। जब इसका यूज नहीं हो रहा है, तो ये स्ट्रक्चर, क्योंकि अब ये कट ही हो गया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिगामेंटम टीरिस, लिगामेंटम टीरिस। जब हम लिवर पढ़ेंगे तो आएगा, तो ये फिर से नाम आएगा। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? लिगामेंटम टीरिस। तो ये कौन सा चेंज हुआ? फोर्थ चेंज आफ्टर बर्थ। ठीक है, लास्ट चेंज देखते हैं अपन। ये डक्ट है, कौन सी? डक्टस वेनोसस। तो यहाँ मैं दिखा देता हूँ इसको। ये क्या है? डक्टस वेनोसस। अब इसका भी यूज बंद हो गया। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर हो गया, और ये किस में कन्वर्ट होगा? इसका यूज बंद हो जाता है, यहाँ से हमने जब कट किया, तो ये स्ट्रक्चर कन्वर्ट होगा लिगामेंटम वेनोसस, लिगामेंटम वेनोसम या वेनोसस। तो ये फिफ्थ चेंज हमने देख लिया। ठीक है बेटा, देखो पहला चेंज हमने क्या देखा? फोसा ओवैलिस। दूसरा चेंज क्या दिखा? लिगामेंटम आर्टेरियोसस। ठीक है, तीसरा चेंज हमने क्या देखा? मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट। चौथा लिगामेंटम टीरिस, और पांचवा लिगामेंटम वेनोसस। ठीक है, तो ये तो हुआ चेंजेस। ठीक है, आफ्टर बर्थ। क्या हो गया? आफ्टर बर्थ चेंजेस। अब कुछ पॉइंट्स हैं बेटा, अब आपसे ये इतना तो आपके समझ में आ गया होगा सिंपली। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी साइट हैं जहाँ पर ब्लड मिक्स होता है। मिक्सिंग साइट, सबसे पहला पॉइंट लिवर। ठीक है, यहाँ पर ब्लड मिक्स होता है। दूसरा बोथ एट्रिया, मतलब ये एट्रिया, दोनों एट्रिया में ब्लड मिक्स हो रहा है। तीसरा डिस्टल पार्ट ऑफ आर्च ऑफ एओर्टा। ठीक है, एंड टर्मिनल पार्ट ऑफ इंफीरियर वेना केवा। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 साइट होती हैं ब्लड के, बेबी के ब्लड से ये हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड के मिक्स होने की। तो ये हमने देख लिया क्या? मिक्सिंग साइट। अब ये जो ब्लड जा रहा था, इसको रेगुलेट कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? लेफ्ट अम्बिलिकल वेन एंड डक्टस वेनोसस। ठीक है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रेगुलेट करता है लेफ्ट अम्बिलिकल वेन एंड डक्टस वेनोसस। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट में आपको क्या पूछा जा सकता है? शंट्स। तो कितने टाइम शंट हो रहा है ब्लड, या कितने शंट प्रेजेंट हैं? यहाँ पर 3। कौन कौन सा? पहला डक्टस आर्टेरियोसस, फोरामेन ओवेल और डक्टस वेनोसस। तो डक्टस वेनोसस, फोरामेन ओवेल एंड डक्टस आर्टेरियोसस, ये 3 जगह ब्लड शंट होता है। ठीक है, मतलब ये शंट प्रेजेंट होते हैं, और हमने इसका चेंजेस भी देख लिया।
ओके, तो मे भी आपको ये पूरा फीटल सर्कुलेशन समझ में आ गया होगा। आप प्लीज़ स्टेप बाय स्टेप ही पढ़ें, वीडियो को स्किप करके ना देखें। मेरा लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा, जैसा भी लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। ओके, मे भी आपके ये एग्जाम के काम आ जाएगा। ओके, थैंक यू।